आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं विजडॉन स्पीड न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, आज महिला दिवस है, वुमेन डे है। इस पर पूरी दुनिया के अंदर आज महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। और अगर महिलाओं की बात हो, नजीबाबाद से सखी वेलफेयर सोसाइटी और वरिष्ठ चिकित्सक और हमेशा हंसमुख रहती हैं डॉक्टर राखी जी, अगर वो ना हो तो आज महिला दिवस अधूरा रहेगा। हमेशा महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, महिलाओं का हौसला बढ़ाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज मैडम का थोड़ा सा वक्त किया जाए। मैम, सबसे पहले तो आज वुमेन डे पे आप क्या कहेंगे? महिला दिवस। बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने लाइव पे मुझे इनवाइट करने के लिए। विमेन डे पे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये विमेन डे वाला एक ही दिन क्यों हम सेलिब्रेट करें, विमेन्स डे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सांस तो हम रोज ही लेते हैं, लेकिन बर्थडे हम एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार से आज का जो दिन है वो स्पेशली इस चीज को याद करने के लिए कि जो महिलाएं हर क्षेत्र में जो इस प्रकार की उपलब्धियां कर रही हैं और जिस प्रकार का वो अपने जीवन को जी रही हैं और दूसरों को इंस्पायर कर रही हैं, तो ये उसको याद करने का दिन होता है। इसलिए एक दिन हम विमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कहने को तो विमेन्स डे 1911 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखिए कि इन सब चीजों को करने से क्या होता है कि जागरूकता जागती है और महिलाओं को भी पता लगता है कि अरे ये इतना कुछ कर रही हैं अपने, तो हम भी अपने घर के जो अपने बच्चों से और पति से निकल के कुछ आगे बढ़कर कर सकते हैं। तो एक तरह की इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये तरह के डेज जो है ये सेलिब्रेट करने बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात मैम ने कही कि साल में एक बार बर्थडे होता है, सबका ही होता है, रोज बर्थडे नहीं बना सकते। हालांकि रोज आप महिला दिवस बना सकते हैं, महिलाओं को आप जो है बहुत ज्यादा उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैम, हमेशा एक चीज देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिभाओं को दबाए रखती हैं और आखिर ये होता है कि उनकी पढ़ाई के बाद जो उनके अंदर प्रतिभा है वो घर में हाउसवाइफ बन के रह जाती है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है महिला सशक्तिकरण की, नंबर 1 शिक्षा से। अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है अपने अधिकारों के प्रति। जैसे 12वीं तक की शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है, चाहे वो गांव की महिला हो या कोई भी। आजकल अशिक्षित व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, कोई भी हो। तो शिक्षा जहां पे एक रोल प्ले करती है, जब आप शिक्षित होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपके सही गलत का फैसला, और आपके कई सारे द्वार खुलते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो अगर घर के अंदर माँ बाप शिक्षा के अंदर कमी कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ ये माँ बाप की गलती है। उनको सोचना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, दोनों को सुअवसर देने चाहिए, दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि चाहे कोई भी हो, और शिक्षा का जो लाभ है वो दोनों को बराबर बराबर मिले। जहां लड़की एक बार शिक्षित हो गई तो वो कई तरीके से सोचेगी, चाहे उसको एक होम मेकर ही बने, चाहे एक हाउसवाइफ ही बने, तब भी वो ये सोचेगी कि उसके अंदर भी मैं किस तरह से कहीं के नए तरह के पकवान बना सकती हूँ या अपने बच्चों को कोई इस तरह की शिक्षा दे सकती हूँ। तो हर चीज में औरत तभी आगे फ्लरिश करती है यदि वो शिक्षित हो। और दूसरी चीज कि अगर उसको फैमिली का या पति का शादी के बाद सपोर्ट मिले। बिना मर्दों के, जैसे दुनिया हमारी कंप्लीट नहीं है खाली औरत होने से, वैसे ही माता पिता का सपोर्ट मिले, पिता का सपोर्ट शादी से पहले, पति का सपोर्ट शादी के बाद। अगर उसको सपोर्ट मिलता रहेगा तो कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जो औरत नहीं फेस कर सकती। आज देखा जाए तो महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान, जहाँ एरोप्लेन से लेकर और रॉकेट तक उड़ा रहे हैं। कल्पना चावला जैसे नाम हमारे देश में और किरण बेदी जैसे नाम बड़े फेमस रहे हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे, अगर बात करें तो मेरी कौन जैसी महिला हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम गौरव से ऊंचा किया है। वही मैं कहना चाहता हूं मैम कि जिस तरह से आजकल महिलाएं हैं, ऐसा समझती है कि हमारी कौन सुनेगा, हम कैसे आगे बढ़े। जो हमारी प्रतिभा है, कोई आईएएस बनना चाहती है, कोई पीसीएस बनना चाहती, पढ़ाई में भी अव्वल है, लेकिन उन्हें फील्ड नहीं मिल पाती। मैम, उनके लिए क्या फील्ड इसलिए नहीं मिल पाती? मैंने वही बात बोली, जहाँ शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कहीं आपको सही लोगों से कनेक्ट तभी होगा या सही माध्यम से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, नंबर 1। दूसरी, हमारे पास कई सारे चैलेंजेस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में इस प्रकार की किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, या कहीं सड़क चलते उसके साथ छेड़खानी होती है। तो ये सब चीजें पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई इसको बड़े कॉलेज ना भेजें, इसकी शादी कर दे जल्दी से। तो ये जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, इससे धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो महिला सिक्योरिटी पहले से बढ़ी है। और मुझे लगता है कि जैसे हमें सब महिलाओं को जागरूक होके हेल्पलाइन नंबर्स का पता होना चाहिए। कितनी महिलाएं आज हैं जिनको हेल्पलाइन नंबर का पता है? जो हमारी ये जितने भी दर्शक हैं, इनमें सबको पता है कि नहीं कि 1090 डायल करने से आपके साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती हो या कोई भी परेशानी इस तरह की आती है तो आप ये इमरजेंसी नंबर डायल करके अपना नाम गुप्त भी रख सकते हैं
और उसमें आगे जाके ये जो भी वहां पे एक्शन लिया जाएगा, 1090 है, कोई महिला सड़क पे बैठी है और उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है या वो असहाय है किसी रूप से, तो 181 डायल करके उस महिला की सहायता सरकारी द्वारा की जाएगी। तो सबसे पहले तो ये हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है कि इनको जाने। दूसरा, महिलाएं डरे नहीं। हम घर में क्यों बैठे रहती हैं? क्योंकि हमें लगता है बाहर जाएंगे हमारे साथ कहीं कोई अभद्र व्यवहार ना हो। आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कहीं किसी के साथ कोई बुरी चीज हो गई, कहीं किसी का रेप हो गया, कहीं किसी का मर्डर हो गया। तो ये सब चीजों में आपके पास फोन है, अपने जो घर के लोग हैं, अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी कई हद तक तो आपके अपने हाथ में है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी प्रकार से रोक टोक होनी चाहिए कि हम कहीं पे भी जाके अपना जौहर दिखा सकते हैं या अपने शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और जहां पे गलत लोगों से कनेक्ट है, वहां अपने घर वालों को हमेशा अपने सानिध्य में रखिए, चाहे आपका ब्रदर हो, चाहे आपका फादर हो, जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा है तो आपके पति हो। तो अगर एक गलत माहौल में जा रहे हैं या कोई ऐसे माहौल में जा रहे हैं जो ये कह लें कि आपका जाना हुआ नहीं है, जाना पहचाना नहीं है जी, तो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बस थोड़ा सा जागरूक होना जरूरी है। अभी मैम आपने कहा साल भी हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को तो पता ही नहीं कि हेल्पलाइन नंबर चल रहा है। इसीलिए हम लोग समय समय पर ऐसे जागरूकता अभियान करते रहते हैं। अब जैसे ये तो एक बात है कि लड़कियों के लिए हो गया हेल्पलाइन नंबर 1090, ये सबके मोबाइल पे स्पीड डायल पे होना चाहिए, सबके मोबाइल पे होना चाहिए। कल को उनके साथ कोई भी बात होती है, आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप किसी को घर वाले को फोन करें, पहले 1090 को फोन कीजिए, फिर अपने फादर का नंबर या अपने ब्रदर का या अपने घर में कोई ऐसा जना हो जिसका आपका स्पीड डायल पे होना चाहिए। हमेशा अपनी लोकेशन शेयर करें, कभी भी बिना कई बार आजकल कई स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं झूठ बोल के कि वे अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, वो सब चीजें ना करें। तो उससे आप ही अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जहां तक कार्य क्षेत्र का काम है, आजकल बहुत सी महिलाएं जो काम करती हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी हैं, कई सारी महिलाएं काम करती हैं, दिन में भी आती हैं, रात में भी। नर्सिंग का जॉब एक इस प्रकार का है, पुलिस का जॉब इस प्रकार का है, लेकिन महिलाएं करती हैं उसको और अपने घर को भी देख रही हैं, काम भी कर रही हैं। तो उन लोगों के लिए कार्य क्षेत्र पे लैंगिक उत्पीड़न करके एक कमेटी होती है जिसको कहते हैं पॉश कमेटी। पॉश कमेटी जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पॉश कमेटी की अध्यक्ष हूँ। और पॉश कमेटी जो है ये हर प्रांगण में जो भी एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होना अनिवार्य है। तो अगर उन महिलाओं के साथ कोई भी इस प्रकार का अभद्र व्यवहार उनके कॉलीग्स करते हैं जी, तो बहुत जरूरी है कि वो पॉश कमेटी वहां पे हो और उस महिला की बात सुनी जाए। उसके कई सारे नॉर्म्स होते हैं जिसमें हम किसी दिन पूरा एक लाइव कर सकते हैं। तो बस सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। मैम, आप बहुत सालों से सखी वेलफेयर चलाती हैं और नजीबाबाद और आसपास के क्षेत्र की महिलाएं उससे कहीं ना कहीं फैजियाब हैं, लाभ उठाती हैं। अभी कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? हम आज तक, मैं सिलाई स्कूल चला रही हूँ 2008 या 9 से जी, हम कम से कम 3-4 हजार महिलाओं को फ्री सिलाई की ट्रेनिंग दे चुके हैं और कुछ 100 महिलाओं को हमने ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग या अचार पापड़ बनाने की ट्रेनिंग, इस प्रकार से सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग, मास्क बनाने की ट्रेनिंग, कई सारी। मेरा जो लक्ष्य है, मैं सखी वेलफेयर सोसाइटी या फाउंडेशन, जो कि अब फाउंडेशन है, मैं किसी से डोनेशन कभी ली नहीं। मैं अपने ही जो भी मेरी अपनी कमाई है उसमें से ही मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेन रोल है वो ये है कि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। मैं कभी नहीं चाहती कि हम किसी की शादी के लिए डोनेट करें या किसी की फ्री बीज देना। मैं ना तो उनको लेना पसंद करती हूँ ना देना पसंद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर सशक्त और आत्मनिर्भर बना दिया तो वो घर में, अब जैसे हमारी कैंटीन है, कैंटीन में एक महिला है जो चलाती है कैंटीन, उस महिला को फ्री में हमने स्पेस दी हुई है। ये सखी वेलफेयर फाउंडेशन के और से ही 3 साल हो गए हैं उनके, बल्कि अब वो काफी, मतलब उनकी काफी अच्छी इनकम है और वो अपने पूरे घर को चला रही है इस कैंटीन के माध्यम से। तो ये हमारा रोल रहता है कि हम किसी को कुछ काम करने के लिए दे दें। हमारी लेडी स्टाफ है, मोर देन 50 हमारे यहाँ लड़कियां काम करती हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिनके जरिए से उनके घर का जो है खर्चा भी चलता है। कहीं तो बेटियां ऐसी भी हैं। तो मेरे सखी वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर बनाइए, किसी का हाथ फैलाने वाले के लिए नहीं उठे आप, बल्कि इतने सशक्त बनो कि आप देने के लिए हाथ उठा सको।
देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप आत्मनिर्भर बनने के लिए मैम मेहनत करती हैं। अक्सर क्या होता है समाज के अंदर, लोग सोचते हैं हमने इसके 1000-2000 रुपए देके मदद कर दी, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, फिर उन्हें आदत पड़ जाती है। आप उनको कोई ऐसा कारोबार कराइएगा, जैसे मैम ने कहा है कि हमने छोटी कैंटीन लगवाई यहाँ पर हॉस्पिटल में, आज उनका पूरा परिवार उस कैंटीन से चलता है। इसी तरह से कई महिलाओं को सिलाई सिखाई, किसी को पापड़ बनाना सिखाया, इसी तरह से ब्यूटिशियन का कोर्स कराया, आज वो ब्यूटी पार्लर खोल के अपना परिवार चलाती हैं। ये बड़ी बात है कि आप आत्मनिर्भर बनाना सिखाइए, और ये मैम की बड़ी मेहनत रहती है। नजीबाबाद और आसपास के क्षेत्र की महिलाएं तारीफ करती हैं, मैम की प्रशंसा करती हैं कि मैम हमेशा आत्मनिर्भर रहती हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर करने की संदेश देती है। मैम कोई शेर हो तो सुनाइए आज महिलाओं के लिए। हाँ, एक शेर तो है जी। मैं नारी नहीं हूँ, मैं नारी नहीं हूँ। ठहरिए एक मिनट, जरा उसको जरा ठीक से देख लो। पहले मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अच्छा। सब महिलाओं के लिए है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अरे वाह। तो आप उड़िएगा और खूब आगे जाइएगा। हाँ, पंख तो है ही, सभी के पास है, बस अपनी उड़ान को टेस्ट करने वाली कोई रोक नहीं है, आसमान पे कोई प्रतिबंध है, आप उड़िए जितना उड़ना चाहते हैं। जी। तो मैं एक छोटी सी 4 लाइनों के साथ हम भी अपना लाइफ को समाप्त करेंगे कि नारी नहीं हूँ, हिंद की शान हूँ मैं। नारी नहीं हूँ, हिंद की शान हूँ मैं। फूल भी हूँ, शूल भी हूँ, कुल का आन बान और शान हूँ मैं। लक्ष्मी और शक्ति भी मैं हूँ, शिवा का गुमान हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और गौर से देख, कण कण में विराजमान हूँ मैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यह है नारी शक्ति की पहचान नजीबाबाद की डॉक्टर राखी अग्रवाल, जो महिलाओं के लिए एक उत्साह का स्रोत बनी हुई है और हमेशा महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, उनका मोटिवेशन करती हैं, उन्हें कहती हैं कि आगे बढ़ो। उन जो मदद चाहिए महिलाओं के लिए, इनका जो फाउंडेशन है उससे मेहनत करती हैं और लोगों के लिए। मैम क्या मैसेज लास्ट में देंगी? मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको ये एक दिन का फलसफा सा नहीं बनकर रह जाना चाहिए कि बस एक दिन हुआ, इस पे वर्क होना चाहिए। हाँ, इस पे ये भी होना चाहिए और इसको सु अवसर का, और जो महिलाओं को है उनको सु अवसर मिले, बराबर से अवसर मिले, इसी का एक संकल्प बन के रहना चाहिए। और हम महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसके अंदर महिलाओं को भी सुअवसर मिलने चाहिए, और इसी तरह से आत्मनिर्भरता की राह पे चलते रहें। बस यही मेरा संदेश है। और इसी के साथ हम अपना लाइव खत्म करते हैं और ये कहते हैं सारी महिलाओं को, लड़कियों को खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो इस पे आप अमल कीजिएगा और आगे जीतिएगा और हौसले के साथ। ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए, देखते हैं हमेशा बिंदास न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।